हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट IQ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पुरस्कार की सीरीज़ का दूसरा वीडियो भारत रत्न के नाम पर लाए हैं और इस पुरस्कार को जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान के भी नाम से जाना जाता है। आइए इस पुरस्कार के बारे में हम अध्ययन करेंगे और इस पुरस्कार की विशेषताएँ क्या हैं और इस पुरस्कार को कितने लोगों को दिया गया इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत रत्न को जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान के नाम से जाना जाता है और इस पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी। इस पुरस्कार की स्थापना के साथ ही इस पुरस्कार की शुरुआत भी की गई है। इस पुरस्कार को जो है पुरस्कार के प्राप्तकर्ता को सर्वोच्च नागरिक की श्रेणी में रखा जाता है। आइए ये समझने का प्रयास करते हैं आखिर इस पुरस्कार को प्राप्तकर्ता को क्यों सर्वोच्च नागरिक सम्मान के नाम से जाना जाता है। देखिए, हमने यहाँ लिखा है कि सर्वोच्च नागरिक हैं और सर्वोच्च पुरस्कार हैं। सर्वोच्च पुरस्कारों की श्रेणी में पहले स्थान पर भारत रत्न आता है और सर्वोच्च नागरिकों की श्रेणी में पहला स्थान जो है राष्ट्रपति का आता है। तो एक जो सर्वोच्च नागरिक, अगर बात करें कि भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन है, तो हमारा आंसर होता है कि राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च नागरिक माने जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है उपराष्ट्रपति का, सर्वोच्च नागरिक हैं वो। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री का नंबर आता है। फिर चौथे नंबर पर राज्यपाल हैं। पाँचवें नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति हैं। छठे नंबर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, और उनके साथ जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं। फिर सातवें नंबर पर भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और लोकसभा राज्यसभा विपक्ष दल के जो नेता हैं वो भी सातवें नंबर के क्रम में आते हैं। तो ये एक पदानुक्रम है, सर्वोच्च नागरिकों का एक पदानुक्रम है और उनको इस प्रकार से उनको सम्मान, सुविधाएं और सुरक्षा दिया जाता है, जिसे प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। देखिए, समझने का प्रयास करिए। हमने कहा कि भारत रत्न को जो है 7वें नंबर पर रखा गया है और ये सर्वोच्च नागरिकों की श्रेणी में 7वें नंबर पर आता है भारत रत्न। यानी जहाँ भी सीटिंग अरेंजमेंट किया जाएगा 7वें नंबर पर उनके साथ पूर्व प्रधानमंत्री बैठेंगे और कैबिनेट मिनिस्टर जो होंगे वो बैठेंगे और जो लोकसभा राज्यसभा के विपक्ष दल के नेता हैं उनके साथ ही बैठेंगे। तो मतलब कि ये कि पूर्व प्रधानमंत्री के बराबर का दर्जा भारत रत्न को दिया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर जो होगा उसे भारत रत्न की तरह जो है उनको सम्मान दिया जाएगा। आइए हम सर्वोच्च पुरस्कार के बारे में अध्ययन करते हैं। सर्वोच्च पुरस्कार की श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार को दो भागों में बांटा गया है, एक सैन्य पुरस्कार, एक असैन्य पुरस्कार। सैन्य पुरस्कार में जो है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र आते हैं और असैन्य पुरस्कार को नागरिक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत रत्न और पद्म पुरस्कार आते हैं। आइए हम सैन्य पुरस्कार के बारे में अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमने कहा कि सैन्य पुरस्कार जो है सैनिकों को दिए जाने वाला पुरस्कार है। जो जवान हैं, वीर जवान हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। इन पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र है। ये पुरस्कार सबसे बड़ा माना जाता है। सैन्य पुरस्कार की श्रेणी में सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र है। उसके बाद महावीर चक्र आता है, फिर वीर चक्र आते हैं, फिर अशोक चक्र आते हैं। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये तीनों पुरस्कार युद्ध की स्थिति में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। जब युद्ध जारी रहता है और युद्ध चल रहा होता है, उस दौरान ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस तीनों पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र है, उसके बाद महावीर चक्र हैं, फिर वीर चक्र हैं और उसके बाद आते हैं अशोक चक्र के बारे में। देखिए, अशोक चक्र एक ऐसा सम्मान है। ये पुरस्कार जब युद्ध समाप्त हो जाता है, यानी शांति की स्थिति में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर इनके अंतर को समझने का प्रयास करिए। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये तीनों पुरस्कार हो गए जो युद्ध की स्थिति में दिए जाते हैं। और वहीं पर अशोक चक्र जो है युद्ध जब शांति की स्थिति में होता है, मतलब युद्ध जब हो चुका होता है, शांति की स्थिति में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर समझा कि सैन्य पुरस्कार के बारे में अध्ययन किया। सैन्य पुरस्कार सैनिकों, जवानों को दिया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं असैन्य पुरस्कार। असैन्य पुरस्कार को नागरिक पुरस्कार के भी नाम से जाना जाता है और ये पुरस्कार में सबसे पहला पुरस्कार भारत रत्न है और इस पुरस्कार में दूसरा पुरस्कार है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार को 3 भागों में बांटा गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। नागरिक सम्मान यानी नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में, यानी असैन्य पुरस्कार की श्रेणी में पहला पुरस्कार भारत रत्न का आता है और दूसरा है पद्म पुरस्कार।
पद्म पुरस्कार को 3 भागों में बांटा गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। आइए हम भारत रत्न के बारे में अध्ययन करते हैं। हमने यहाँ पर सर्वोच्च नागरिकों की श्रेणी में भारत रत्न को 7वें नंबर पर रखा था और सर्वोच्च पुरस्कार की श्रेणी में इसे पहला स्थान दिया गया है। इसलिए अगर दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा जो जब ऐड करेंगे तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के नाम से इसे जाना जाएगा। ये कहीं लिखा नहीं गया है कि सर्वोच्च नागरिक प्लस सर्वोच्च पुरस्कार। ये आपको समझाने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है कि आप इसे समझ सकें और संविधान और ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की मूल भावनाओं को समझ सकें। मतलब कि भारत रत्न की जो मूल भावना है कि यूँ इसे भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान या सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहा जाता है, इसको समझ सकें, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सर्वोच्च नागरिक हैं और सर्वोच्च पुरस्कार हैं। सर्वोच्च नागरिक और सर्वोच्च पुरस्कार को जब दोनों को जोड़ेंगे तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बन रहा है और इस पुरस्कार में पहला पुरस्कार भारत रत्न है और हमने कहा कि भारत रत्न को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहा जाता है। तो ये सर्वोच्च नागरिकों की श्रेणी में 7वें नंबर पर आता है भारत रत्न। यानी भारत रत्न जो प्राप्त करता है पूर्व प्रधानमंत्री के बराबर हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके बराबर हैं, यानी जो लोकसभा राज्यसभा विपक्ष के दल के नेता हैं उनके बराबर की श्रेणी में ये आते हैं भारत रत्न। इसलिए जो है भारत रत्न को जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान के नाम से जाना जाता है। आइए आगे हम बढ़ते हैं। तो पद्म पुरस्कार के बारे, भारत रत्न को जो मानक बनाए गए हैं कि किस किस क्षेत्र से जुड़े लोगों को ये दिया जाएगा, तो कला के क्षेत्र से जो जुड़ा होगा उसे दिया जाएगा, साहित्य के क्षेत्र से जुड़ा होगा उसे दिया जाएगा, जन सेवा जो लोगों की सेवा करेगा उसको दिया जाएगा, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 2011 में संशोधन करके इसमें एक शब्द और जोड़ा गया, मानवता। यानी जो मानवता की सेवा में जुड़ा होगा, लोगों के कल्याण करेगा, लोगों के बारे में सोचेगा और उनकी सुख सुविधाओं और उनके बारे में सोचेगा, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है और इसको मानवता शब्द जोड़ा गया है। तो ये पूछ सकता है कि 2011 में क्या शब्द जोड़ा गया था, तो मानवता शब्द जोड़ा गया है। तो भारत रत्न के ये मानक हैं जिस आधार पर पुरस्कार, भारत रत्न के ये क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में मतलब इन्हें भी पुरस्कार दिया जाएगा। कला के क्षेत्र में, साहित्य और जन सेवा, विज्ञान, खेल और मानवता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर दूसरा है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार को हम 3 भागों में बांटेंगे। पद्म पुरस्कार में जो मनोरंजन हो गया, खेल हो गया और विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, जनसेवा के क्षेत्र में जो भी जुड़ा होगा उसे भी ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार नागरिक पुरस्कार की दूसरी श्रेणी है और इसमें इसे पद्म पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। पद्म पुरस्कार में 3 भाग हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। इन तीनों पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण का है। ये पुरस्कार सबसे बड़ा है। उसके बाद पद्म भूषण आते हैं, पद्म श्री आते हैं। देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि पद्म विभूषण बड़ा है कि पद्म भूषण बड़ा है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो शब्द सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा पुरस्कार होगा, जो शब्द सबसे छोटा है उसे सबसे छोटा पुरस्कार की श्रेणी में रखा जाएगा। तो पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण है और पद्म पुरस्कार में सबसे छोटा पुरस्कार पद्म श्री है और पद्म भूषण जो है बीच वाला पुरस्कार है। मतलब पद्म श्री और पद्म विभूषण के बीच वाला पुरस्कार, दूसरे नंबर का पुरस्कार पद्म भूषण के नाम से जाना जाएगा। आइए हम भारत रत्न की बात करते हैं। भारत रत्न की स्थापना जो है 1954 में की गई थी और इसकी स्थापना के ही वर्ष जो है इसकी शुरुआत की गई है और इसके प्रथम प्राप्तकर्ता जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। उसके बाद सी राम गोपालाचारी हैं और सी.वी. रमन हैं। इस पुरस्कार को 2 बार जो है पोस्टपोन किया गया, यानी 2 बार इसे समाप्त करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये पुरस्कार पुनः शुरू किया गया है। तो ये पहली बार जब इसका प्रयास किया गया था 1977 से 1979 के बीच, 1977 और 1979 के बीच जो है ये पुरस्कार को बंद किया गया था। बात ये थी कि भारत की स्वतंत्रता से लेकर के 1977 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस की सरकार थी। तो ये पुरस्कार जो दिया जाता है ये प्रधानमंत्री भारत रत्न की कमेटी का अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री जिसको चाहता है ये पुरस्कार उसी को मिलता है। तो विपक्ष दल का एक आरोप था कि ये भारत रत्न को जो है, जो भारत रत्न की मूल भावना है उससे हट कर ये पुरस्कार दिया जा रहा है। जो कांग्रेस के लोग हैं जो
उससे जो उनके कार्यकर्ता हैं, खास तौर से उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है। 3 आरोपों के साथ जो है मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जनता दल की सरकार बनी, तो उस दौरान जो है मोरारजी देसाई ने इस पुरस्कार को बंद कर दिया था। पुनः जब जनता दल का विघटन हुआ, चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी पुनः सत्ता में आई, तो 1980 में ये पुरस्कार पुनः शुरू किया गया था और दूसरी बार प्रयास किया गया था 1992 से लेकर 1995 के बीच। ये मामला था हाई कोर्ट में चल रहा था, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट के बीच जो है इन दोनों ने अपना निर्णय दिया कि जब तक इस निर्णय को सुलझा नहीं लिया जाता है तब तक जो है पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो अब इस पुरस्कार को बंद कर दिया गया था 3 सालों के लिए, 1992 से लेकर 95 के बीच। तब ये पुरस्कार पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपना एक निर्णय देती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये पुरस्कार जो है उपाधियों की श्रेणी में नहीं आता है, यानी अनुच्छेद 18 का ये उल्लंघन नहीं करता है। आइए हम अनुच्छेद 18 के बारे में अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 18 जो है संविधान के मूल अधिकार के भाग 3, संविधान के भाग 3 के मूल अधिकार में अनुच्छेद 18 है और अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत है। मतलब अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, यानी उपाधियां किसी को नहीं दी जाएंगी। तो इस आधार पर अनुच्छेद 18 को जो है भारत रत्न को जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस चुनौती को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न जो है उपाधियों की श्रेणी में नहीं आता है। जब उसने अपना निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तब 1995 में उनका डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, तब से जो है पुनः ये पुरस्कार शुरू हुआ। और इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कुल 48 यानी 48 लोग हैं और इस 48 लोग में 16 लोग मरणोपरांत लोगों को दिया गया है पुरस्कार। इन 48 लोगों में 5 ऐसी महिलाएं, इन 48 लोगों में 5 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इन महिलाओं में पहला पुरस्कार जो है इंदिरा गांधी को दिया गया था 1971 में। तो भारत रत्न की प्रथम महिला प्राप्तकर्ता जो है, भारत रत्न की प्रथम महिला जो है जो भारत रत्न प्राप्त किया है वो तो इंदिरा गांधी होंगे। मदर टेरेसा हैं, MS सुब्बालक्ष्मी हैं, अबू आसफ अली हैं और लता मंगेशकर हैं। इन 5 महिलाओं को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। आइए हम इन चार्टों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये एक चार्ट बनाया गया है जिसमें जो भारत रत्न प्राप्त करता हैं उनकी एक चार्ट है और इसमें जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिनके नामों का उल्लेख किया जाता है, उनके बारे में ये है। आइए हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। भारत रत्न की स्थापना के वर्ष पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और इसमें सबसे पहले प्राप्तकर्ता हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उनके साथ है CV रमन और C रामगोपालाचारी। ये 3 व्यक्ति थे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर इन्हें जाना जाता है। और C रामगोपालाचारी को जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का अवसर मिला था। और तीसरे नंबर पर हैं CV रमन। CV रमन को चंद्रशेखर वेंकट रमन भी कहते हैं, इनका फुल फॉर्म है। और CV रमन जो है 1930 में जो है फिजिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। CV रमन को रमन प्रभाव के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। फिर आगे बढ़ते हैं। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को पुरस्कार दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री हैं जो इस पुरस्कार को प्राप्तकर्ता थे। 1958 में DK कर्वे को पुरस्कार दिया गया था। DK कर्वे एक समाजसेवी थे जो विधवा महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया था इन्होंने, और ये पूरा सबसे ओल्डेस्ट प्राप्तकर्ता की श्रेणी में आते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट व्यक्ति हैं जो इस पुरस्कार को प्राप्त किए हैं और सबसे यंगेस्ट पर्सनालिटी के तौर पर सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है जो पुरस्कार प्राप्त किए हैं। सचिन तेंदुलकर 40 वर्ष की उम्र में पुरस्कार प्राप्त किए थे और DK कर्वे लगभग 101 वर्ष की उम्र में पुरस्कार प्राप्त किए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर जाना जाता है। फिर 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को पुरस्कार दिया गया था। इनमें एक विशेषता ये है कि इन्हें प्रथम मरणोपरांत ये पुरस्कार प्राप्त करता है। बात ये थी कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद यानी 1964 में
लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला और ये 1966 में ताशकंद समझौता में ताशकंद गए थे और वहाँ पर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के वर्ष ही इनको जो है पुरस्कार दिया जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी को। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्रथम मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था। 1971 में इंदिरा गांधी को भी पुरस्कार दिया गया था। ये प्रथम महिला प्राप्तकर्ता हैं, भारत रत्न की प्रथम महिला प्राप्तकर्ता हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को ये पुरस्कार उनकी लोकप्रियता के आधार पर ये पुरस्कार दिया गया था। इंदिरा गांधी जो है इनका सबसे बड़ा कार्य जो है इनकी जो पहचान है पाकिस्तान के विभाजन के लिए दिया जाता है। मतलब कि पाकिस्तान एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान में जो है बांग्लादेश आता है, जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी पाकिस्तान जो पाकिस्तान है उसी के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी पाकिस्तान जो है और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच जो है इन्होंने बांग्लादेश की सहायता की और बांग्लादेश जो है अपना पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हुआ था, इसलिए जो है इंदिरा गांधी का काफ़ी लोकप्रियता बढ़ गई थी। इंदिरा गांधी को जो है 1971 में पुरस्कार दिया गया था और प्रथम महिला है ये प्राप्त करने वाली। और 1976 में के कामरान को पुरस्कार दिया गया था। के कामरान दक्षिण भारत के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाना जाता है। इन्हें किंग मेकर की श्रेणी में रखा जाता है, मतलब किंग मेकर भी कहे जाते हैं। ये प्रधानमंत्री बनाने वालों के नाम से जाना जाता है, ये किंग मेकर हैं। ये किंग मेकर के तौर पर जाना जाता है। और 1980 में मदर टेरेसा को ये पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा जो है नोबेल पुरस्कार भी विजेता हैं, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। 1980 में जो है ये नोबेल भारत रत्न प्राप्त किए हैं। 1983 में विनोबा भावे को ये पुरस्कार दिया गया है। 1983 विनोबा भावे भूदान आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। आइए आगे बढ़ते हैं। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को पुरस्कार दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में के मूल निवासी थे और भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो है ये बलूचिस्तान यानी जहाँ इनका मूल निवास था वहीं की नागरिकता प्राप्त की। इसी तौर पर जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है प्रथम विदेशी प्राप्तकर्ता के तौर पर जाना जाता है। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये गांधी जी के विचारों को काफ़ी फैलाया था और गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे ये, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुरस्कार दिया गया और उनके साथ नेल्सन मंडेला को भी पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है 1956 में हुई थी और उसके बाद 1990 में इनके पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान निर्माता के तौर पर जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं नेल्सन मंडेला की तरफ। नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के हैं। ये अश्वेतों के लिए जो है काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी, इसलिए नेल्सन मंडेला भी जो है गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाए थे। तो दूसरे विदेशी प्राप्तकर्ता की श्रेणी में नेल्सन मंडेला को रखा जाता है। ये दूसरे विदेशी प्राप्तकर्ता हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले विदेशी प्राप्तकर्ता खान अब्दुल गफ्फार खान है और दूसरे विदेशी प्राप्तकर्ता जो है नेल्सन मंडेला हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 1991 में जो है राजीव गांधी की मृत्यु के बाद जो है राजीव गांधी को सम्मान दिया गया और मोरारजी देसाई को दिया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी पुरस्कार दिया गया था। मोरारजी देसाई जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर जाना जाता है इन्हें, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रथम उप प्रधानमंत्री के तौर पर जाना जाता है। और आइए आगे बढ़ते हैं। 1992 में अब्दुल कलाम आज़ाद को पुरस्कार दिया गया था। मतलब जो अब्दुल कलाम आज़ाद थे ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के बाद जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो प्रथम शिक्षा मंत्री जो है अब्दुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। फिर 1997 में 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को पुरस्कार दिया गया था। ये जो है एक राजनेता थे और ये जो है वैज्ञानिक थे और इन्हें बाद में राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला। उनके साथ जो अरुणा आसफ़ अली को दिया गया और गुलज़ारीलाल नंदा को दिया गया था। अरुणा आसफ़ अली जो है गांधी जी के दांडी मार्च से भी जुड़ी हुई थी और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़ी हुई थी अरुणा आसफ़ अली, और ये जो है स्वतंत्रता सेनानी थी।
और गुलजारी लाल नंदा को भी दिया गया। गुलजारी लाल नंदा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बनने का भी नहीं अवसर मिला था। ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। प्रथम बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तब इन्हें अवसर मिला था, और दूसरी बार इन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद मिला था। तो गुलजारी लाल नंदा जो है 13 दिन के 2 बार जो है प्रधानमंत्री बने थे। आइए आगे बढ़ते हैं। 1999 में जेपी नारायण को दिया गया, जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बरदलाई और रविशंकर को दिया गया। ये पहली बार ऐसा अवसर था जहाँ पर 4 लोगों को एक साथ ही ये पुरस्कार दिया गया था। जेपी नारायण मतलब जो जेपी मूवमेंट था चला था, जिसके बाद इमरजेंसी लागू की गई थी, यही जो है जेपी मूवमेंट की शुरुआत की थी जयप्रकाश नारायण। और दूसरे हैं अमर्त्य सेन, ये इकोनॉमिस्ट हैं, और ये जो है 1998 में जो है भारत रत्न प्राप्त किए थे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। गोपीनाथ बरदलाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये जो है असम के प्रथम मुख्यमंत्री बनने के लिए अवसर मिला था। और गोपीनाथ बरदलाई का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये थी कि जो है असम और भारत को एक दूसरे को जोड़ कर रखे थे, इसलिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। और चौथे नंबर पर है रविशंकर, ये संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो यहाँ मैंने समझा कि 1999 में जो है 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। ये पहला अवसर था जहाँ पर 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को पुरस्कार दिया गया था। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। फिर आगे बढ़ते हैं 2014 में सचिन तेंदुलकर और सीएन राव को पुरस्कार दिया गया। सचिन तेंदुलकर जो है सबसे यंगेस्ट पर्सनालिटी हैं जो भारत रत्न प्राप्त किए हैं, 40 वर्ष की उम्र में ये पुरस्कार प्राप्त किए थे। आगे बढ़ते हैं 2015 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था पुरस्कार। भाजपा की सरकार बनने के बाद जो है ये पुरस्कार का वितरण किया गया था। तो मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया और अटल बिहारी वाजपेयी को ये पुरस्कार दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं 2019 में 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका। प्रणब मुखर्जी जो है तो जानते ही होंगे, ये कांग्रेस के नेता थे, बड़े नेता हैं और राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। और नानाजी देशमुख जो है संघ से जुड़े हुए थे और समाज सेवा भी से जुड़े हुए थे, इसलिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। भूपेंद्र हजारिका जो है ये पूर्वोत्तर से थे और इन्होंने संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर हमने समझा कि जो महत्वपूर्ण लोगों को जो पुरस्कार दिया गया उसके बारे में अध्ययन किया, और इसके बाद हमने यहाँ समझने का प्रयास किया कि किन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है, और भारत रत्न को जो है सर्वोच्च नागरिक की श्रेणी में 7वें नंबर पर रखा गया है। तो इस बारे में अध्ययन किया। आइए एक बार हम रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है भारत रत्न को। हमने कहा कि सर्वोच्च नागरिक की श्रेणी में भारत रत्न को 7वें नंबर पर रखा गया है। सर्वोच्च नागरिक की श्रेणी है, पहला सर्वोच्च नागरिक जो है राष्ट्रपति को माना जाता है, और 7वें नंबर पर जो है भारत रत्न को रखा गया है। तो और सर्वोच्च पुरस्कार की श्रेणी में भारत रत्न जो है पहले स्थान पर रहता है, और इसलिए जो है अगर सर्वोच्च नागरिक प्लस सर्वोच्च पुरस्कार को ऐड कर दें तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बनता है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में पहला पुरस्कार भारत रत्न हो गया, और भारत रत्न में जो है भारत रत्न को जो है कला, साहित्य, जन सेवा, विज्ञान और खेल और मानवता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार का दूसरा पुरस्कार है सैन्य यानी नागरिक पुरस्कार में दूसरा पुरस्कार है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार को 3 भागों में बांटा जाता है। सब पद्म पुरस्कार के 3 भाग हैं। सबसे बड़ा पुरस्कार इसमें पद्म भूषण है, पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण है, पद्म श्री है। आइए हम सैन्य पुरस्कार के बारे में अध्ययन करते हैं। सैन्य पुरस्कार में 4 पुरस्कार आते हैं: परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र। परमवीर चक्र को सैन्य पुरस्कार का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उसके बाद महावीर आता है, उसके बाद वीर चक्र आते हैं। और ये परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र तीनों ऐसे पुरस्कार हैं जो युद्ध की स्थिति में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और अशोक चक्र जो है ये 4थे नंबर का पुरस्कार है, जिसे शांति की स्थिति में ये पुरस्कार दिया जाता है। जब युद्ध समाप्त हो चुका था तब ये पुरस्कार दिया जाता है।
तो भारत रत्न की शुरुआत जो है, भारत रत्न की स्थापना जो है 1954 में की गई थी। इसे 2 बार जो है समाप्त भी किया गया था, 1979 से लेकर के 1977 से लेकर 1979 और 1992 से लेकर 1995 के बीच। इसमें अब तक कुल 48 लोगों को पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 16 मरणोपरांत है, 5 महिलाएं हैं। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है भारत रत्न को नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर तो ये उपाधियों में रही, उपाधियों की श्रेणी में भारत रत्न को नहीं शामिल किया गया है। आते हैं इसमें 5 महिलाओं को भी पुरस्कार दिया गया है। 5 महिलाओं में पहली महिला प्राप्तकर्ता इंदिरा गांधी हैं, जो 1971 में प्राप्त की थी। मदर टेरेसा हैं, जो 1980 में प्राप्त की हैं। और MS सुब्बालक्ष्मी है, जो संगीत से क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। और अरुणा आसफ अली है, जो स्वतंत्रता सेनानी थी। और लता मंगेशकर भी संगीतकार थी। तो हमने यहाँ पर सर्वोच्च नागरिक के बारे में अध्ययन किया, और यानी नोबेल भारत रत्न के बारे में अध्ययन किया और भारत रत्न के इन प्राप्तकर्ताओं के बारे में अध्ययन किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।